जय हिंद। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 से एक्सरसाइज 5.6। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। आप इस चैनल पर अगर आज पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 5.6 में हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस की। यहां पर हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शंस का मतलब यहां पे किससे है? देखिए अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको x के लिए एक अलग फंक्शन गिवन होगा, y के लिए एक अलग फंक्शन गिवन होगा और आपसे वो कहेगा भैया dy dx की वैल्यू निकालिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो समझ लीजिए। आपको x वाले फंक्शन का करना होगा अलग डेरिवेटिव, y वाले फंक्शन का करना होगा आपको अलग डेरिवेटिव और उसके बाद y वाले के डेरिवेटिव को x वाले के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना होगा। जो कट जाएगा काट देंगे, कटने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होने वाला है। लेकिन इससे पहले एक बात और समझनी है आपको बेसिक, कि x वाले का डेरिवेटिव करोगे आप ठीक है, y वाले का डेरिवेटिव करोगे ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और बात समझिए। देखिए जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चों, तो मैथमेटिक्स में दो चीजें होती हैं। एक होता है, याद रखिए, वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। जैसे हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5, इन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं और डीप नॉलेज आपको दूं। देखिए मैथमेटिक्स में दो चीजें होती हैं, ये हम लोग 10th क्लास के बच्चों को सिखाते हैं। अगर आपने 10th में पढ़ रखा है तो पता है, नहीं पढ़ रखा तो आज पता चल जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स में दो चीज होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। हमारे जनरली मैथमेटिक्स में 10 वेरिएबल होते हैं, देयर आर 10 वेरिएबल्स, x y z u v w और r s t और प्लस में थीटा। यानी कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू आर एस टी और थीटा ये हमारे कहलाते हैं वेरिएबल्स। जबकि दूसरी तरफ कांस्टेंट क्या होते हैं मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कांस्टेंट को हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक होता है प्यारे बच्चों प्योर कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, प्योर कांस्टेंट क्या होता है वो समझिए। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट आप जानते होंगे, इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कहां तक होता है, जेड तक होता है। तो उसमें बच्चों ए से लेकर, ध्यान समझना जो मैं बोल रहा हूं, ए बी सी डी, ए से लेके क्यू तक ये हमारे कहलाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए बी सी डी ई एफ पी क्यू 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 तक, क्यू के बाद क्या आता है आर, तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये चले जाते हैं किसमें, वेरिएबल्स में। यानी कि ए से लेके क्यू तक हमारे कांस्टेंट होते हैं, इन कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दूसरी तरफ जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 10 16 25 20 36 ये सारे हमारे कहलाते हैं प्योर कांस्टेंट। तो अब इस एक्सरसाइज में, और एक और मैं बात, अब तक आपने जितनी भी 10th क्लास तक साइंस पढ़ी होगी, अब तक जितनी भी मैथ्स पढ़ी होगी, मैथ्स में आपको हमेशा यही मिलता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कभी u यूज करते थे, कभी रेट के लिए s यूज करते थे, स्पीड के लिए, टाइम के लिए यूज करते थे, ठीक। यानी कि यही चीजें बार बार यूज होती थी। मैंने आपको हमेशा बोल रखा है, अगर आप पहली बार वीडियो पे है तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा कि हर एक्सरसाइज को करने से पहले कॉन्सेप्ट में बताता हूं, ट्रिक बताता हूं और डेरिवेशन कुछ बताता हूं। तो उस कॉन्सेप्ट्स को, डेरिवेशंस को आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है, फॉर्मूला कॉपी। उस फॉर्मूले वाली कॉपी में सारी की सारी चीजें ही मेंटेन करनी है। हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपके सॉल्यूशन वाली कॉपी नहीं, जो कॉन्सेप्ट की फॉर्मूले कॉपी है, उनको देख करके आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सारा आपको याद आ जाएगा एक बार में। तो प्लीज नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूं। इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 80 की पावर 4। मैंने कहा कि जब भी आपको x के लिए एक अलग फंक्शन दिखाई दे, y के लिए अलग फंक्शन दिखाई दे, इसे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इस केस में डेरिवेटिव करने के लिए पहले इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे dy dt हम निकालने वाले हैं x का, और यहाँ पे 2a कांस्टेंट आगे लेकर के dy dt हम निकालेंगे t स्क्वायर का। x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt
2a एज इट इज, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t। dx dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4at। ये तो हो गई बच्चों dx dt की वैल्यू। जबकि यहां पर आए तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ही करना पड़ेगा। तो यहां पे dy dt किसका निकालेंगे हम लोग, dy dt निकालेंगे y का, और यहां पे a कांस्टेंट आगे लेकर के dy dt निकालेंगे t की पावर 4 का। y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy dt a एज इट इज, और t की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 4t क्यूब। तो dy dt एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा 4at क्यूब, 4at क्यूब। मुझे फाइनली क्या निकालना है, मुझे तो फाइनली निकालना है dy बाई dx। तो उसके लिए क्या करा जाता है, जो y वाले का डेरिवेटिव आया है, y वाले का डेरिवेटिव क्या आया है बच्चों, y वाले का डेरिवेटिव आया है dy dt, उसे डिवाइड कर देंगे x वाले के डेरिवेटिव dx dt से। अब आप खुद ही देखो y वाले का डेरिवेटिव आया कितना है 4at क्यूब, और x वाले का डेरिवेटिव 4at। तो 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, क्या बचा t स्क्वायर, यानी कि आपका dy बाई dx आ गया t स्क्वायर, और ये आपका आ गया आंसर। dy dx की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास आ गई है, क्या बोला t स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन भी लिखता हूं, करता हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि x इक्वल टू में है a cos थीटा और y इक्वल टू में है b cos थीटा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा वो समझते हैं। इसका डेरिवेटिव करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में जो टर्म चल रही थी ना वो t में चल रही थी, तो इसलिए डेरिवेटिव करने के लिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू t लिखा था। अब ये वाला क्वेश्चन मेरा t में नहीं चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन मेरा इस वेरिएबल में चल रहा है, वो वेरिएबल का नाम है थीटा। तो यहां पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव डायरेक्ट करूंगा तो dx d थीटा हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और a एज कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जैसे cos x का माइनस साइन x होता है तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो dx अपॉन में d थीटा क्या आ गया, माइनस का a साइन थीटा एज इट इज आ गया। यहां पे भी डेरिवेटिव करेंगे तो लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy d थीटा ही बनेगा, और यहां पे b एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो कुल मिला के dy अपॉन में d थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का b साइन थीटा एज इट इज। मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन में dx। तो उसके लिए y वाले के डेरिवेटिव b साइन थीटा को डिवाइड कर दूंगा किससे, x वाले के डेरिवेटिव a साइन थीटा से। कुछ गलती कर दी मैंने, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम ही है क्या, कोई नहीं, मैंने इसी कॉस के हिसाब से ले रहा हूं। तो ये हो गया b साइन थीटा। अब क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के dy dx कितना आ गया, dy dx आपका आ गया b बाई a। ये हो गया आंसर आपका किसके, कौन से क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 किया है मैंने बच्चों, 2 किया है, थर्ड फोर्थ आप खुद कर सकते हैं, सेम है। मैं 5th पे आ रहा हूं, इसके बाद फिर 8th पे जाएंगे। 5th क्वेश्चन क्या देखिएगा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन चल रहा है, तो यहां पे डेरिवेटिव करने के लिए मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पे x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई d थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा बच्चों माइनस sin थीटा, और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव करूंगा तो cos 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर 2। cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है तो इसलिए प्लस बन गया, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। तो कुल मिला के dx अपॉन में d थीटा अपना क्या आ जाएगा, 2 sin 2 थीटा, और माइनस का क्या है ये sin थीटा। ये आगे वैल्यू किसकी, dx बाई d थीटा। यहां पर अगर चाहें तो यहां पे भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई d थीटा। sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। भाई sin 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बच्चों sin का डेरिवेटिव होता है cos, इसलिए sin 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा cos 2 थीटा, और फिर एंगल 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 ही होगा।
तो आपका ये dy d थीटा आ गया। फाइनली अपने को क्या चाहिए, अपने को तो चाहिए dy by dx, तो उसके लिए y वाले के डेरिवेटिव dy d थीटा को डिवाइड कर दीजिए x वाले के डेरिवेटिव dx d थीटा से। भाई y का डेरिवेटिव अपना क्या आया, y का डेरिवेटिव आया अपने पास cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा, और x dx d थीटा का डेरिवेटिव क्या आया 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा। ये आगे कुछ कट कुट तो सकता नहीं है, यही फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अब जो हम करने जा रहे हैं बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप 2010 से लेके 20 तक चेक करेंगे तो यू विल फाइंड 4 to 5 टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज केम इन एग्जामिनेशन, यानी कि 4 से 5 बार ये एग्जाम में आता है, आ चुका है, और एग्जाम में अक्सर ये पूछा ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उससे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भैया sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। और यहाँ पे 2 थीटा की जगह पर अगर केवल sin थीटा लिखा हो तो क्या होगा, ये 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। और अगर मान के चलो मैं इसको इस तरह से लिखूं 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, तो ये वापस क्या बन जाएगा, ये किसका फॉर्मूला रहा होगा? जैसे sin थीटा से ये बना तो sin t से ये बना होगा। तो कुछ ऐसा इस क्वेश्चन में होने जा रहा है, मैं बताने जा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं बच्चों t की रिस्पेक्ट में। x का डेरिवेटिव होगा d बाई डी टी, dx बाई डी टी। अब a एज इट इज डायरेक्ट करेंगे। भाई cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, उसी तरह से cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin t। प्लस में log 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, log 10 t बाई 2। तो जैसे log x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन x, तो log 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, log के साथ जो भी हो 1 के अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन में 10 t बाई 2। log का भी क्या डेरिवेटिव मैंने बच्चों, log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन में 10 t बाई 2। फिर log के बाद 10 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव, 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर t बाई 2। और फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव, चेन रूल लगा रहे हैं, चेन रूल, t बाई 2 का डेरिवेटिव, जैसे x बाई 2 का 1 बाई 2, तो t बाई 2 का 1 बाई 2 होगा। dx अपॉन में dt a माइनस का sin t एज इट इज। अच्छा यहां पे एक बात सुनो बच्चों, 1 अपॉन में 10 क्या होता है, cot t बाई 2। फिर यहां पे क्या है, sec स्क्वायर t बाई 2। फिर ये क्या है, 1 बाई 2। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, माइनस का sin t। अब देखना cot है, ये cot आपको पता होना चाहिए, cot जो होता है वो cos अपॉन sin होता है, cos अपॉन sin। तो cot t बाई 2 को मैं लिख सकता हूं cos t बाई 2 अपॉन में sin t बाई 2। sec स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos स्क्वायर t बाई 2, और ये आ गया 1 बाई 2। अब यहां पे क्या आएगा, माइनस का sin t प्लस में 1 को इस पूरे को। अच्छा एक और चीज, यहां पे cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कैंसिल, क्या बचेगा, 1 अपॉन में नीचे क्या बचेगा, 2 sin t बाई 2, 2 sin t बाई 2, और ये cos t बाई 2। अब देखिए मैंने तो आपको पहले इसके लिए तैयार कर दिया था, बताया था क्या कि 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। भाई 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 ये फॉर्मूला बनता है sin 2a वाला। तो 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, sin t लिख सकता हूं। इसके बाद बस कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में 1 है। एलसीएम में कौन आएगा बच्चों, एलसीएम में थोड़ा सा लिख रहा हूं, फिर मैं ऊपर जा रहा हूं, sin t आएगा, sin इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का sin स्क्वायर t, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जगह कम है। तो अब यहां पे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों,
हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अभी हम लोग निकाल रहे हैं dx बाई dt। तो अब क्या होगा देखिए, इसको मैं एक काम करता हूं ना, a तो बाहर है, ठीक है, ये जो प्लस का 1 है उसे आगे कर लेता हूं और माइनस का साइन स्क्वायर टी पीछे और नीचे वापस क्या है? साइन टी। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और नीचे साइन टी तो है ही। फॉर्मूला बन रहा है मेरा, तो मैं बना रहा हूं, आप भी बनाएंगे। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर टी और नीचे क्या है भला? साइन टी। तो dy dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? a cos स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। ये आ गई किसकी वैल्यू? dy dt की वैल्यू आ गई। अच्छा इसके बाद हम लोग अभी तक हमने क्या करा? जो हमारा x वाला फंक्शन था उसको उठाया और उसका डेरिवेटिव किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है ये। अब y वाला उठाते हैं। तो y जो हमारे क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में y है हमारा a sin t। y को मैं उठा लेता हूं, a sin t है। भाई x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत बड़ा हो गया, y वाले का डेरिवेटिव चुटकियों में। तो कैसे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। भाई y का डेरिवेटिव क्या होगा? t की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना मैं, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dt, a एज इट इज। और sin t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों? sin t का डेरिवेटिव cos t। तो dy बाई dt एज इट इज, और ये आ गया अपना a cos t, tan dy dt आ गया। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम को खत्म करना है। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy dx। तो उसके लिए y वाले के डेरिवेटिव dy dt को डिवाइड कर देंगे x वाले के डेरिवेटिव dx dt से। भाई dy dt क्या है आपका? dy dt dt की वैल्यू आपके पास आई है a cos t, और dx dt की वैल्यू क्या आई है? dx dt कहाँ है? dx dt ये हमारा पहले हमारा x था ना, ये x है लिखने में हुआ। तो ये तो आ गया a cos t। x का डेरिवेटिव आया है थोड़ा सा विशाल, a cos स्क्वायर t sin t। मतलब y वाले का डेरिवेटिव लिखा a cos t और x वाले का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया जो भी था। अब इसके बाद क्या होगा? a cos t एज इट इज। यहां पे रिवर्स कर दो, पलटी मार दो। पलटी मारने का मतलब साइन टी ऊपर पहुंच जाएगा और a cos स्क्वायर t आ जाएगा नीचे, साइन टी ऊपर और a cos स्क्वायर t नीचे। यहां पे क्या होने वाला है? a से a कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल। क्या बच गया प्यारे बच्चों? sin t बच गया। और क्या बच गया बच्चों? cos t बच गया। और क्या होगा? हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? बताओ। हम वैल्यू निकाल रहे हैं dy dx की। तो sin अपॉन में cos, sin अपॉन में cos क्या होता है? tan t। तो यहां पे मैंने dy dx की वैल्यू लिख दी tan t। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मैं दोबारा सॉल्यूशन करके दूंगा अगर प्रॉब्लम है तो। अगर समझ में आ गया है तो जरा लाइक का बटन जरूर दबा दो और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब भी कर देना अगर तक नहीं किया है, नोट कीजिएगा जरा। और साथ ही साथ में एक बात और मुझे बतानी है कि ये तो हमारा एकेडमिक चैनल है, इसके अलावा हमने एक चैनल और हमारा है जो है शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसमें हर चीज के आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं कि स्क्वायर फटाफट कैसे करें, क्यूब फटाफट कैसे करें, क्यूब रूट कैसे फटाफट निकालें, स्क्वायर रूट कैसे निकालें, 2 नंबर 3 नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, फटाफट डिवाइड कैसे करें। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाके भी आप लोग देख सकते हैं। नोट कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10वां एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। पहली बात तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा से थीटा में है, तो जो भी आपको डेरिवेटिव करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा cos थीटा है, फिर प्लस में थीटा sin थीटा है, 2 टर्म मल्टीप्लाई में है, मतलब इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे इस पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा जरा सुनिएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैं थोड़ा करके बता दूं विस्तार से जरा डिटेल में। यहां पे dy d थीटा में निकालूंगा x का, a तो कांस्टेंट है। यहां पे dy d थीटा निकालूंगा किसका? cos थीटा का। इसका डेरिवेटिव करने के लिए बच्चों मैं इस पे लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट थीटा एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज dy d थीटा ऑफ sin थीटा, और प्लस में sin थीटा एज इट इज dy d थीटा ऑफ थीटा। भाई फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल यही तो कहता है।
तो यहां पर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, प्लस में थीटा एज इट इज। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा। तो कुल मिला के dx डी थीटा क्या आ गया भाई, a माइनस साइन थीटा प्लस में थीटा कॉस थीटा प्लस में क्या साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, dx अपॉन में डी थीटा बच गया, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, a थीटा कॉस थीटा। यह आ गई वैल्यू किसकी, dx अपॉन में डी थीटा की। अब यहां पर आते हैं, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थोड़ा ध्यान देना होगा यहां पे भी, क्योंकि माइनस है बीच में। यहां पे डी बाई डी थीटा किसका, y का, यहां पे डी बाई डी थीटा किसका, साइन थीटा का। यहां पे डेरिवेटिव करेंगे तो लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखिए, थीटा एज इट इज, डी बाई डी थीटा किसका, कॉस थीटा का, और प्लस में कॉस थीटा एज इट इज, तो डी बाई डी थीटा किसका, खुद थीटा का। बच्चों मैंने ब्रैकेट में रखा, क्यों रखा ब्रैकेट में, क्योंकि बीच में माइनस है, इसमें गलती कर देते हैं बच्चों का बहुत सारे बच्चे, हमें नहीं करनी है। माइनस है तो ब्रैकेट जरूर यूज किया करो हमेशा। अब यहां पे साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यहां पे थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव, बस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस का साइन थीटा, ये माइनस लगा दिया, प्लस में कॉस थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव 1, तो डी बाई डी थीटा एज इट इज ए, ये तो है कॉस थीटा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का थीटा साइन थीटा, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा। साइन चेंज कर दिया, माइनस वाला कर दिया प्लस, प्लस वाला कर दिया माइनस, कॉस थीटा से कॉस थीटा 31, डी बाई डी थीटा, ए थीटा साइन थीटा 25, ए थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया x का डेरिवेटिव dx डी थीटा, ये हो गया y का डेरिवेटिव dy डी थीटा। तो बची बात क्या, न्याओ हमें क्या निकालना है, dy dx। तो उसके लिए y वाले के डेरिवेटिव dy डी थीटा को डिवाइड कर देंगे x के डेरिवेटिव dx डी थीटा से। तो बच्चों y का डेरिवेटिव क्या आया, a थीटा साइन थीटा, x का डेरिवेटिव क्या आया, a थीटा कॉस थीटा, a थीटा से a थीटा कट गया, और dy dx साइन बाई कॉस tan थीटा बच गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे इजीएस्ट मेथड ले रहा हूं, जिससे इजी भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, बिना किसी डाउट के हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम लॉग से सॉल्व करें तो बहुत इजी हो जाएगा। पिछली वीडियो हम लोगों ने लॉग की डाली थी, लॉग के बारे में बताया था कि लॉग वाले फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करते हैं और कब लॉग लेते हैं। तो मैंने बता रखा है कि जब भी किसी फंक्शन की पावर में वेरिएबल हो, जैसे देखिए a की पावर में क्या है, साइन इनवर्स t है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल है इसलिए लॉग को सॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बात सुनिएगा, x इक्वल टू ये a साइन इनवर्स रूट t है, तो इसको मैं बच्चों a साइन इनवर्स t की होल पावर 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर रूट को 1/2 ही तो बोलते हैं। और जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई होगा साइन इनवर्स t। अब इसका करना है डेरिवेटिव, तो मैं इसे लॉग लेके करूंगा तो देखिए कितना इजी हो जाएगा, इजी, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। देखिएगा यहां पे लॉग लूंगा log x, और यहां पे लॉग लूंगा कुछ किसका, a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t का। तो log x तो बच्चों log x, log m की पावर n है ये,
लॉग m की पावर n होता है n log m। भाई log m की पावर n, ये पावर आगे आ जाती है n log m, जो सर पे होता है वो नीचे आ जाता है log में। तो log m की पावर n 1/2 साइन वर्स t, 1/2 साइन वर्स t आगे आ जाएगा, और यहां पे खाली क्या रह जाएगा, log a log a log a। अच्छा, इसके बाद log x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 log a, 1/2 log a एज इट इज, और ये क्या आ गया, साइन वर्स t आ गया, 1/2 log a एज इट इज, और ये आ गया साइन वर्स t। अब मैं यहां पर आके लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव कर दूंगा t की रिस्पेक्ट में। तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, और साथ में क्या आ जाएगा, dx/dt, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में हो रहा है t का, 1/2 log a एज इट इज, और साइन वर्स t का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस का t स्क्वायर। भाई जैसे 1 साइन वर्स x हुआ करता था ना, पढ़ा था आपने 5.5 में, कि जैसे साइन वर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो उसी तरह से साइन वर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन वर्स t का डेरिवेटिव होगा, सीधी सी बात है, 1/√1 माइनस t स्क्वायर। बस अब इसके बाद थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे, जगह बची है तो, अगर चलिए मैं ऊपर ले जाता हूं, यहां पे क्या करें, जगह कम है, 1/x dx/dt एज इट इज, और ये समूचा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, log a था, ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इसे थोड़ा मिटा भी दूं, खामे खामे बीच में आ रहा है, ये प्रूफ तो खैर लाना है, जो ले ही आएंगे। अच्छा, यहां पे क्या होगा, d1/x dx/dt के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों log a तो आ गया ऊपर, log a को 1 से करेंगे log a, और नीचे आ गया 2/√1 माइनस का t स्क्वायर। dx dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx dt की वैल्यू x डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x log a, और नीचे आ गया 2/1 माइनस का t स्क्वायर। यह आ गई अपनी dx/dt की वैल्यू। अब इसके बाद y उठाता हूं, भाई y क्या था, y सब कुछ यही था, बस cos इनवर्स के बदले, साइन वर्स के बदले cos इनवर्स था, यानी कि y इक्वल टू में a की पावर cos इनवर्स t। सबसे पहले यहां पे क्या कीजिए, y एज इट इज a cos इनवर्स t की पावर क्या है, 1/2। अब a पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 1/2 cos इनवर्स t। अब इसके बाद क्या करेंगे, पावर में वेरिएबल है तो टेकिंग log इन बोथ साइड्स, यहां पे log लूंगा तो क्या होगा बच्चों प्यारे, log y, और यहां पे log लूंगा किसका, log a की पावर 1/2 cos इनवर्स t। पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाएगी तो 1/2 cos इनवर्स t, 1/2 cos इनवर्स t आ गया, और ये क्या रह गया, log a रह गया। इसके बाद log y एज इट इज, भाई log y एज इट इज। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए log a कांस्टेंट है, आगे कर लेता हूं ना मैं, इसको आगे लिख लेता हूं मल्टीप्लाई में, 1/2 log a, और ये क्या है प्यारे बच्चों, cos इनवर्स t, cos इनवर्स t। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे डेरिवेटिव, और जब डेरिवेटिव करेंगे तो बताइए किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव होगा t की रिस्पेक्ट में, जैसे अब तक हम लोगों ने सबका किया। तो अब अगर मैं t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, इंक खत्म हो गई थी मेरे मार्कर की, तो यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, log y का डेरिवेटिव 1/y और dy/dt, 1/2 log a कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करते, और cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1 में √1 माइनस 1 माइनस t स्क्वायर। भाई जैसे साइन cos इनवर्स x का होता था ना, -1 में √1 माइनस x स्क्वायर, तो ऐसी cos इनवर्स t, x की जगह पे t आ गया, तो dy/dt क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, यहाँ पे तो 1/y है ही, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का प्यारे बच्चों log a, और अपॉन में क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस का t स्क्वायर 2 के साथ। तो मुझे dy/dt निकालना है, तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं करूंगा, y डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, माइनस का y
log a और 2 1 माइनस का आ गया टी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी? ये वैल्यू आ गई हमारी dy बाई डी टी की। तो ये dy dx आ गया, dx dt आ गया, ये dy dt आ गया। नाउ अब फाइनल स्टेप करना क्या है हमें तो भाई dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालनी थी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? उसके लिए y वाले के डेरिवेटिव dy dt को डिवाइड कर देंगे x वाले के डेरिवेटिव dx dt से। y का डेरिवेटिव क्या आया? देखो y का डेरिवेटिव आया माइनस वाई लॉग a अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये बच्चों y का डेरिवेटिव आया। अच्छा लिख दो अब x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या आया? x का डेरिवेटिव आया अपने पास ये रहा ना, x log a और अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। काटो 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 काटो, 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर गया, log a से log a गया, ले दे के क्या बच गया? हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे dy बाई dx की, जो निकलेगी क्या? इधर बच गया क्या? माइनस का y, इधर बच गया माइनस का y और ये बच गया x, दैट इज माइनस y अपॉन में x। एक अच्छा और बेहतरीन सुपर्ब क्वेश्चन है। लाइक जरूर कर दो वीडियो को, पसंद आया तो, समझ में आया तो, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपको उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर डाउट कुछ भी है तो नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। आज हमने क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 5.6 को कवर किया। क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 8 किया, 10 किया, बीच में दूसरे क्वेश्चन भी करें। और जो मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं वो इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। जो मैंने कराया उससे मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने 2 to 3 छोड़े हैं, वो आपके लिए छोड़े हैं। अगर उसको कीजिएगा, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो क्लास के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में हमारा एक चैनल और है माई शॉर्ट ट्रिक के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उसमें एकेडमिक नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कि कैसे हम लोग 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले नंबर का इजीली फटाफट मल्टीप्लाई सेकंड्स में कैसे करें, स्क्वायर फटाफट कैसे निकालें, क्यूब रूट वगैरह वगैरह बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।